आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन सहायक पवित्र आत्मा अध्ययन का भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 पद से 17 पद तक। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली प्रभु का वचन आता रहता है। और एक बात दोस्तों, आप जब हमारे चैनल पर आते हैं तो मैसेज को पूरा सुने, क्योंकि पूरा सुनने में वचन की गहराई और आशीष और अभिषेक दोनों रहते हैं, और आधा सुनने में कुछ भी नहीं रहता। दोस्तों, आइए हम पहले अपने वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने विषय पर लौटेंगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जब काम का समय पूरा हो रहा था, तो वो उनका जो है वापस जाने का समय हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, शिष्यों को, सबको ये हिदायत देते हुए, शिक्षा देते हुए कही। चेले इस सामंजस्य में थे, उसमें थे कि अब वो अकेले रह जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। जो सहायक बोल रहे हैं वो पवित्र आत्मा के लिए बोल रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा की प्राप्ति को, उसके अभिषेक को वो लोग नहीं मानते हैं। वो लोग जो है ज्ञान से और बुद्धि से ही परमेश्वर के साथ और विश्वास से ही चलने चाहते हैं। दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा, और परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया। और भजन संहिता में लिखा है कि सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। पुराने नियम में परमेश्वर को इज़राइल का रक्षक कहा और सहायक कहा, लेकिन नए नियम में हमको जो है प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया है सहायक के लिए और सहायता के लिए। और वो यीशु मसीह ने कहा कि वो पवित्र आत्मा तुम में होगा, तुम्हारे साथ होगा। दोस्तों, आप जब कहीं पर भी जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ साथ जाता है, आपके साथ साथ चलता है, आपके ऊपर रहता है, वो आपके ऊपर मंडलाता रहता है। उसकी उपस्थिति आपके हृदय में रहती है और उसकी उपस्थिति आपके साथ रहती है। जब भी आप उसे प्यार नहीं करते, यद्यपि आप उसे नहीं पुकारते, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। दोस्तों, और पवित्र आत्मा जब जब आप कमजोर पड़ते हैं, आपको मजबूत करता है, सामर्थ्य देता है। आपकी निर्बलताओं में, दुर्बलताओं में वो आपको मजबूत बनाता है, आपको स्ट्रांग बनाता है। और जब आप कहीं प्रचार करते हैं, और जब कहीं आप तर्क करते हैं, और आपको जब समझ नहीं आता कि आप क्या बोलेंगे, उस समय पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है। यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तुम न्यायियों के सम्मुख और बड़े लोगों के सम्मुख उपस्थित किए जाओ, तो ये न सोचने कि तुम क्या बोलोगे और क्या कहोगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें बोलना होगा वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे मुंह से होकर बोलेगा, और वो तुमको शब्द देगा और तुम्हें उसी घड़ी बता दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ नहीं है, तो आज ही पवित्र आत्मा को पुकारे, आज ही प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के लिए कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा, सहायक पवित्र आत्मा को आपके जीवन में डाल दे, जो आपका जीवन भर आपका बगैर किसी कमेंट के, बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी रिक्वायरमेंट के पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, आपके साथ रहने के लिए दिया गया है। दोस्तों, सहायक पवित्र आत्मा जो है, ये वही सत्य का आत्मा है। ये परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जो है वो है, उसका रूप है। परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर आपके साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा रूप में आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। दोस्तों, पवित्र आत्मा
वचन का टीचर है, वचन का शिक्षक है और वही हमको जो है असली शिक्षा सिखाता है, असली वचन बताता है, यीशु के मार्ग सिखाता है, यीशु के राहों में चलाता है। हम चलते तो है लेकिन हम जो है थकते नहीं, मेहनत तो करते, सम्मित नहीं होते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा का आनंद हमारे जीवन में रहता है, क्योंकि आत्मा का आनंद ही सर्वोत्तम आनंद, वही हमारी ताकत है। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा 3 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में, कि जब तक तो जल और आत्मा से ना जन्मे, लोग जल के बपतिस्मा पे भरोसा करते हैं लेकिन आत्मा के जन्म पर नहीं। दोस्तों, इस बात को गंभीरता से ले अपने जीवन में, क्योंकि पौलुस कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा वो शोकित मत करो जो छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। दोस्तों, पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन में छाप है, हमारे छुटकारे के दिन के लिए छाप है दोस्तों। और पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो हमको ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के ले बालक पुत्र है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा हमसे किया कि मैं एक और सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। ये कोई अचानक कोई मन में विश्वास करने वाली चीज़ नहीं है कि अचानक से कोई विश्वास करने लगा। यीशु मसीह, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके वचन पर भी विश्वास करें, और ये यीशु का ही वचन है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।